नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी और गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, 22 को कांकेर में गरजेंगे शाह। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होना है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इस क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को सुबह में जांजगीर चांपा में पीएम मोदी चुनावी सभा लेंगे। इसके बाद दोपहर में धमतरी में सभा लेंगे। वहीं 24 अप्रैल को सुबह 10 अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा होगी। छत्तीसगढ़ की सियासत में बढ़ी महिलाओं की भूमिका। पूरे देश में लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है। इस दौरान जो बात अब तक देखने को मिल रही है, उसमें हर एक दल अपने भाषणों और घोषणाओं में महिलाओं को फोकस कर रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जहां एक ओर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहीं दलों की घोषणाओं में महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। बाकल में गरजे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा कांग्रेस अपना घर ही नहीं संभाल पा रही। खजुराहो लोकसभा अंतर्गत कटनी के बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र के बाकल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले बहोरी बंद पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने श्री साय का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन, विधायक संजय पाठक, विधायक प्रणय पांडे, लोकसभा सह संयोजक पीताम्बर टोपनानी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, महामंत्री राकेश चौधरी, भाजपा नेता शंकर महतो, सुनील उपाध्याय, अश्विनी गौतम आदि शामिल रहे। टैक्स कलेक्शन में छत्तीसगढ़ का नया कीर्तिमान, पिछले साल की जीएसटी की तुलना 22% की हुई वृद्धि। टैक्स कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है। स्टेट टैक्स विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 20,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन के माइलस्टोन को पार कर लिया। विभाग ने कुल 20,361 करोड़ रुपए जीएसटी और वैट जमा कराया। पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी में 22% की वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वहीं कमिश्नर ने लापरवाही मामले में जहां एक अधिकारी को सस्पेंड किया है, तो वहीं 7 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। एक ही दिन योगी और प्रियंका राजनांदगांव में भरेंगे हुंकार। राजनांदगांव लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की हॉट सीट बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने सांसद संतोष पांडे को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं स्टार प्रचारकों में दोनों के स्टार प्रचारक राजनांदगांव पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के आने का दौर शुरू हो गया है। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि, वित्त मंत्री ओपी ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती राज्य ओडिशा के शारदा घाट के समीप पत्थर सैनी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव बीच नदी में पलट गई। इस हादसे से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दुख प्रकट किया है। साथ ही राजस्व सहायता पुस्तक पत्र के तहत मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। रायगढ़ जिला प्रशासन को राजस्व सहायता पुस्तक परिपत्र के तहत मृतकों के परिवारजनों सहायता राशि दिए जाने संबंधी निर्देश दे दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म में यात्रियों को गर्मी से मिलेगी राहत, फव्वारे से पूरे स्टेशन का वातावरण होगा ठंडा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों को मौसम के अनुकूल बेहतर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन दिनों स्टेशनों के प्लेटफॉर्म में यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाने तथा शीतल वातावरण की सुविधा उपलब्ध कराने प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मिस्टिंग मशीन को शुरू कर दिया गया है। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती, बिलासपुर के मंदिर में जलाए जाएंगे 1100 दिए। बिलासपुर जिले में संकट मोचन हनुमान जी का प्रगटोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस मौके पर पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं सीपत रोड हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और 101 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाएंगे। शाम को यहां भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। अब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में माता पिता को धर्म बताना जरूरी।
जन्म प्रमाण पत्र के फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट में एक और कॉलम बढ़ाया गया है। इसमें नवजात के माता पिता के धर्म से संबंधित डेटा दर्ज किया जाएगा। करीब 1 माह तक बंद रहने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में सेक्टर 8 स्थित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले दफ्तर में काम फिर से शुरू हो गया है। वहीं जन्म प्रमाण पत्र बनने में लगने वाला वक्त अब पहले से बढ़ गया है। सारे दस्तावेज डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। भीषण गर्मी से बच्चों को हो रही है परेशानी। जिले में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जनजीवन बेहाल है। हालात ऐसे हैं कि मनुष्य के साथ बेजुबान पशु पक्षी भी त्रस्त हैं। राजधानी रायपुर में तो पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। मौसम की सबसे अधिक मार स्कूली बच्चों पर पड़ रही है। इस बीच बढ़ती गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को पत्र लिखकर जल्द से जल्द ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में तापमान 44 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 44 डिग्री से पार हो चुका है। आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव संभाग में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। हालांकि इस बीच गर्मी से राहत की खबर भी सामने आई है। सिस्टम बनने की वजह से प्रदेश में बारिश की संभावना है। सबसे गर्म डोंगरगढ़ रहा है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने रद्द की भारत की यात्रा। पीएम मोदी से होने वाली थी मुलाकात। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत की यात्रा पर आने वाले थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान एलन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी। इस दौरान वो भारत के बाजार में प्रवेश करने की योजना की घोषणा करने वाले थे। यूसीसी पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को लेकर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा, क्या देश को शरिया के आधार पर या पर्सनल लॉ के आधार पर चलाया जाना चाहिए? कोई भी देश कभी भी इस तरह नहीं चला है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई पर्सनल लॉ नहीं है। एक धर्म निरपेक्ष देश में क्या सभी के लिए एक कानून नहीं होना चाहिए? केंद्र में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर बीजेपी पूरे देश में इस कानून को लागू करेगी। बीजेपी आरएसएस के लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, बोले राहुल गांधी। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा व आरएसएस है। ये विचारधारा की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और भाजपा आरएसएस के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। भारत से पंगा लेना पड़ा महंगा, मालदीव का हो गया भारी नुकसान। भारत के साथ संबंध खराब करने के बाद मालदीव को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस साल के पहले 3 महीने के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों में भारी कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में जनवरी से मार्च के बीच 56,000 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की थी, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर केवल 35,000 रह गई। सिर्फ 3 महीने में 38% की गिरावट दर्ज की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।